दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। चश्मे माँ रोशन दिले माशाद सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान परवरदिगार आलम का। 2 नफिल वाजिब हुए आप पर भी और मुझ पर भी कि मेरा कप्तान मेरे वज़ीर आज़म सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अगियार के क़ुलूब व अज़हान को मुसख्खर कर लेने के बाद, तीसरा मुसलसल वर्ल्ड कप लेने के बाद एक मरतबा फिर वतन वापस पहुँच गए बखैर व आफ़ियत। वज़ीर आज़म का वतन वापसी पर नहायत पुरतपाक इस्तक़बाल हुआ जिसके यकीनन वो मुस्तहिक़ भी थे। लेकिन एक ऐसी चीज़ भी हुई इस दौरान के जिसके वज़ीर आज़म साहब कतई मुस्तहिक़ न थे, और वो था चमचागिरी के उस दौर का आगाज़ जिसके बारे में कल मैं मुतनब्बे कर चुका था। मौजू मेरा बिल्कुल कुछ और है, मगर दिमाग की नसें फट रही हैं मेरी कि खुशामद में ये मीडिया किस कदर आगे चला गया है। मेरी कोई रिश्तेदारी किसी से नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, मगर तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है। एक और उम्र रसीदा एंकर जो बुढ़ापे में अपनी दिहाड़ी लगाने के काम आ चुके हैं, लिखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की यूट्यूब चैनल पर ट्रंप की तकरीर 28,000 मरतबा, चाइना के सदर की तकरीर 49,000 मरतबा, मोदी की 45,000 मरतबा, जबकि खान की तकरीर 2.5 लाख बार देखी जा चुकी। सो व्हाट, मैं क्या करूं यार, 2.5 लाख नहीं 2.5 करोड़ मरतबा देखी जा चुकी है। मुल्क में महंगाई, गुर्बत, कसाद बाजारी, अफलास सब खत्म हो चुका। तकरीर सुन सुन करके तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये मुल्क यहां तक पहुंचा है। अब मजीद एक तकरीर का बिस्कुट देकर के फिर मजीद बेवकूफ बनाओगे। तकरीर हो गई, फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, यार आगे बढ़ो भाई। एक और मौसूफ, कागज जब तक ना देख लें तब तक वो कैमरे को फेस नहीं कर सकते। उस पर तुर्रा तमाशा यह कि बाकायदा 8 से 11 के दरमियान किसी न किसी चैनल पर खून जलाने के लिए मौजूद होते हैं। इन पर तो हम सीनियर तज्जियाकार हैं। लिखते हैं पहली मरतबा किसी के आने पर खुशी हो रही है, वरना तो अपने साबिक हुक्मरानों को देखकर मायूसी ही होती है कि लो ये फिर आ गया। आगे बढ़ता हूँ मेरे ख्याल है, वरना हजियान बकने में मामलात इधर उधर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। हुजूर वाला कश्मीर हो गया, आप ज़रा कराची की तरफ आ जाइए। आपकी मसनद के नीचे, आपकी नाक के नीचे जमहूरियत का जो खेल खेला जा रहा है, इसके तख्त के नीचे 9 मजीद लाशें दबी हुई हैं। अगर हो सके थोड़ा सा टाइम मिले तो आरिफ नकवी एक साहब हैं, शायद आप जानते होंगे, के इलेक्ट्रिक एक इदारा है, शायद आपने कभी नाम सुना हो। इस इदारे की गफलत से 9 लाशें, एक और तोहफा 9 लाशों का हमें मौसूल हुआ है। जब ये दादो तहसीन के डोंगरे बरसाने वालों की खुशामद चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे दस्त बस्ता अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर के ये गुजारिश करता हूँ, हुजूर, वो जो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर को याद दिलाया करते थे, वो जो आप रियासत मदीना की प्यारी प्यारी बातें किया करते थे, हुजूर वाला ये रियासत मदीना के मॉड्यूल को, इसको प्लीज़ ज़रा इम्प्रोवाइज़ कीजिए, इस सूरत हाल को ज़रा चेंज करने की कोशिश फरमा दीजिए। बड़े मामलात हैं, वरना 5 साल कैसे गुजरेंगे आपको नहीं पता चलेगा। नवाज शरीफ भी अपने आप को ऐसे ही ज़रूरी समझते थे, आज नहीं है। तारीख का कब्रिस्तान भरा पड़ा है ऐसे ही, नूरुल आरफीन, इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफों से किसी को नहीं पता फिर कहाँ चले जाते हैं, वो कहाँ गर्क हो जाते हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि आप मेरी चाइल्डहुड हीरो हैं। सियासत के मैदान में ठीक है भंड हर एक से होते हैं, लेकिन हुजूर थोड़ा सा तवज्जो, ये खुशामदियों, चापलूसों, ये मक्खन परस्तों की बातों में उलझ करके कहीं आप अपनी निशान मंजिल से इधर उधर बहक मत जाइएगा। मैं कल भी यही बात कर रहा था, कोई मीडिया इस वक्त ये बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया ये बात नहीं कर रहा, कोई एंकर ये बात इस वक्त नहीं कर रहा, करेंगे भी नहीं। मैं एंकर नहीं हूं, मुझे ये बात कर लेने दीजिए। आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं रियासत मदीना की सिमत एक कदम तो कम से कम हम बढ़ा ही सकते हैं। हुजूर ज़रा ज़्यादा महंगा सौदा कह दिया आपने, 5 साल में एक कदम, इसका मतलब है आप अगले 500 साल का ठेका लेकर के आए, ऐसा होता नहीं है।
तारीख के मामे चाचे आप या मैं कोई है नहीं कि तारीख आपको इतना बड़ा स्पैन खेलने का मौका देगी। नैब ने अपने तौर पर एक और तीर मारा है। लियाकत कायम खानी महकमा ख़जाना से तफसीलात तलब कर ली गई कि उसने पाकिस्तानी कौम को कितने की चपत रसीद की। हुजूर अभी इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा सा 10-15 साल और उसके बाद फिर सेटिंग तो है ही, मतलब उसको क्या कहते हैं, प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन का मुअज़्ज़ब नाम, सेटिंग का मुअज़्ज़ब नाम प्ली बार्गेन। वो करके कुछ पैसे ले करके इनको छोड़ दिएगा, उसके बाद फिर ये किसी और इदारे में जाकर के हमारा खून चूस रहे होंगे। रेलवे में करप्शन का बोलबाला है। करप्ट अनासिर जो हैं वो उनकी तैनाती हो रही है, मनपसंद लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, लेकिन ओके की रिपोर्ट है। क्यों भला? शेख रशीद साहब हर दूसरे महीने फीता जो कटवा रहे हैं इमरान खान साहब को बुला बुला करके, वही पुरानी ट्रेनों पर नए नए रंग रोगन करवा करके। जान दे गड्डी। बिलावल साहब फरमाते हैं कि जमहूरियत की सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी हैं। हुजूर सबसे ज्यादा हलवा भी आप ही ने खाया है, मैं नहीं था। वालिद साहब सदर मुअज़्ज़म अल्लाह बख्शे परवरदिगार गरीक़ रहमत करे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आपके नाना, वो भी वज़ीर आज़म थे, अल्लाह बख्शे गरीक़ रहमत करे परवरदिगार। माशाल्लाह इंतहाई टैलेंटेड खातून, बहुत ही मोहतरम नाम, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो भी इस कौम की वज़ीर आज़म थी। अलबत्ता फुप्पू जानी का ऐसा कोई कारनामा मुझे याद नहीं आ रहा, ताहम सिंध में उनके इक़्तिदार का जो सूरज आज भी सवा नेज़े पर है, उनकी क्या खिदमात हैं मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपको पता हो तो ज़रा मुझे बताइएगा। खबर यह है कि तुर्की में अवाम के लिए मुफ्त एयर एम्बुलेंस का तोहफा तैयब अरदगान हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है। और यहाँ भुट्टो जहाँ पे जिंदा है, उस सोनी धरती का हाल यह है कि वहाँ गरीब को ज़मीन पर चलने वाली एम्बुलेंस भी मुयस्सर नहीं। मैं अपने पिछले प्रोग्राम में तस्करा कर चुका हूँ कि एक 3 साल के बच्चे की लाश को जब एम्बुलेंस नसीब न हुई तो उसके बाप और चचा ने वो लाश अपने हाथ में थामी, मोटरसाइकिल पर अपनी मंजिल की जानिब चल दी। उनको नहीं पता था कि रास्ते में एक और भुट्टो उनका मुंतज़िर है। कुचल करके वो गाड़ी उनको चली गई। उसके बाद वो तीनों लाशें उनके लोगों ने ज़मीन में ले आकर के कहीं जिंदा है भुट्टो के शोर में दबा दी। ताहम इत्मीनान बख्श बात यह है कि भुट्टो जिंदा है। कराची वो शहर जो एमक्यूएम वालों के बकौल पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। एमक्यूएम सच बोले या झूठ मेरी बला से, लेकिन मुझे यह पता है कि कराची मेरा शहर है, पता नहीं हुक्मरानों का है या नहीं। उसका तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बर्बाद हो चुका है। वो गाड़ी जो आपने नाक के बल जमीन में धसी हुई देखी, वो नेशनल हाईवे की है। वो नेशनल हाईवे जो मुराद अली शाह सरकार ने खतीर रकम खर्च करके किसी चाचे मामे से बनवाई थी। मुस्तहिकीन को उनका हक पहुंच चुका, ताहम ये गाड़ी अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए आज भी कोशां है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शौकत बसरा, पाकिस्तान साहब से इनका ताल्लुक है, आयतुल्लाह दुर्रानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पहली मरतबा बोल्ड टीवी पर मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही खुसूसी मेहमान डॉक्टर कादिर मक्सी साहब, सरबराह सिंध तरक्की पसंद पार्टी से। इन तमाम मौज़ीज़ीन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकारी मेहमान की तरफ मैं जाता हूँ। शौकत द ग्रेट बसरा साहब, सर सवाल से पहले आपसे इल्तिमास ये कि जो सवाल मैं पूछूं काइंडली उसका जवाब देने की कोशिश आप फरमाइएगा, क्योंकि आप मेहमानों के जवाब देने में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेहमान मेरा इतना वक्त ले लेते हैं कि उसके बाद फिर चौरंगी घूमने के अलावा चारा नहीं होता। हुजूर तकरीर तो हो गई, अब क्या ख्याल है, कुछ काम धंधे की बात ना हो जाए, कोई सरकार उमूर सरकार की जानिब कुछ तवज्जो दे ली जाए। कराची में वो 9 लाशों का जो नौहा मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा उस तरफ तवज्जो दे ली जाए। आरिफ नकवी नाम का एक इफरीत यहाँ हम पर अजाब की सूरत के इलेक्ट्रिक का इदारा उसकी सूरत मुसल्लत है, उसके सद्देबाब के लिए कुछ किया जाए। या अभी भी आपके तरकश में जमहूरियत का कोई तीर ऐसा मौजूद है 8वीं तरमीम की सूरत कि जिसे सुनाकर आप मेरा दिल जलाना चाहेंगे? नूरुल आरिफीन, मैं तो आज समझ रहा था कि आप सारा फोकस कश्मीर वाले इशू पे रखेंगे, और आज मुझे आप पहले से भी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, मैं समझता हूँ कि साल हा साल के बाद कोई लीडर ऐसा कौम को मिला, बल्कि मैं ऐसा मसीहा मिला जिसने सच लोगों को बताया कि मुसलमानों को जो पेंट किया जा रहा है दहशतगर्द के तौर पर, और जिस तरह उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान की बात की, तो नूरुल आरिफीन, मैं ये नहीं कि मैं पीटीए का स्पोक्स पर्सन के तौर पे कह रहा हूँ, बतौर एक पाकिस्तानी कम से कम मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है
कि ये बातें वो थी जो अक़वाम आलम को बहुत पहले, और हर साल इजलास होता है यूएन असम्बली का, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि एक ऐसा मुहिब्बे वतन शख्स गया था जिसको, और हम सब का ईमान है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, वो दयानतदार है, सच्चा है, और उसकी लगन थी कि मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना है और दुनिया को बताना है कि वो मुसलमान, वो दीन जो अमन का पैगाम देता है, प्यार का पैगाम देता है, उसके मुतल्लिक़ ये जो प्रोपेगेंडा है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के बड़ा चैंपियन कहते हैं, दुरुस्त है हुजूर, अगर आप मेरे सवाल की जानिब आएं तो मुझे बहुत जाकर बताया है। मैं आ रहा हूँ, नूरुल आरिफीन मेरी गुजारिश सुन लें। आज भी मैं सिर्फ एक, और मैं समझता हूँ जो कश्मीरों पर जुल्म हो रहा है, जो दास्तान लिखी गई है, अगर हम पहले मोदी के साथ अपनी यारियां ना बनाते, हम ये भारत जो इस वक्त अजली और अब्दी दुश्मन है पाकिस्तान का, जिसके सामने कारगिल की जाके जीती जंग उनके पाँव में हार दी थी, वहाँ पर साड़ियाँ और आमों की पेटियाँ दी जा रही थी, कश्मीर के बोर्ड हटाए जा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और आज के दिन मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो शख्स हरफ तनकीद बना रहा है, उसका एजेंडा पाकिस्तान, इस्लाम और कश्मीर नहीं है। उनको कोई ज़ाती एजेंडे हैं और ज़ाती मफाद है। और दूसरी बात नूरुल आरिफीन, मैं एक और कहता हूँ कि ये लोग जहनी मरीज़ हैं और ये मर्ज़ ला इलाज है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जो आज भी बुग़्ज़ इमरान में, मैं बल्कि कहूँगा बुग़्ज़ पाकिस्तान में और बुग़्ज़ कश्मीर में, उनको ये भूल गया है कि एक शख्स जिसको आज इस्लामी उम्मा ढूंढ रही थी, आज हमारी हालत भी ये है कि जो बड़े बड़े लीडर थे वो चले गए दुनिया से। सर दुरुस्त है आपकी बात।